हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज ये कैनवास टेंस्ड है। इससे पहले वाला कैनवास वॉशिंग के लिए दिया हुआ है। देखते हैं इस पर विजिबिलिटी कैसी आती है। आज की ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें लव लाइफ में अपना कनेक्शन ऑर्डिनरी से बढ़कर लगता है और लगता है कि आप दोनों के बीच कनेक्शन सोल लेवल पर है या फिर आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं एक दूसरे के। किसी भी तरह से डेस्टाइन्ड कनेक्शन लगता है। सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं या फिर अपने पर्सन को लेकर के आपको इंट्यूशंस हमेशा रिसीव होते रहते हैं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड मेमोरीज आपके माइंड में अगर रहती हैं तो ऐसे में ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग से देखते हैं इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप का स्टेटस कैसा है। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, और एंजल से कंसल्ट करेंगे क्या आप दोनों के बीच यूनियन और रीयूनियन पॉसिबल है। इफ़ यस देन हाउ। सो इसके लिए आप अपने पार्टनर पर कंसंट्रेट करें, उनका नाम लें, उन्हें विजुअलाइज करें। अगर आपको लगता है यहाँ बताई हुई सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, तभी आप इस रीडिंग को अपना समझें और तभी इसे एज ए गाइडेंस काम में लें। अब आप कनेक्ट हों अपने पर्सन से, थिंक ऑफ देम, विजुअलाइज करें उन्हें। फाइव ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। दिस इज़ लाइक अनएक्सपेक्टेडली आपके रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। जस्टिस, टेन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, वेल देखिए आपके रिलेशनशिप में इट लुक्स लाइक दोनों में से किसी एक पर्सन ने दूसरे के साथ बहुत कुछ छुपाया है, हिडन रखा है, और दूसरे को एक तरह से बैक स्टेप ही मिला है, धोखा मिला है, और इसी वजह से अभी ट्रस्ट इश्यूज हैं। साथ साथ आप भी अपने पर्सन को लेकर के कुछ भी प्लान करते हैं तो आपको खुद पर भी ट्रस्ट नहीं है। मे बी देखिए यहाँ पर जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून है। इट्स लाइक 10-10 नंबर है। ये 10 नंबर एंडिंग का है और ये 10 नंबर कंप्लीशन का है। तो कंप्लीशन तो आपका होगा, दोनों के बीच जस्टिस होगा, थिंग्स बैलेंस्ड होंगी, यूनिवर्सली होंगी। तो इसके लिए आपको बस रिलैक्स्ड रहना है और अपने आप को मॉडिफाइड कर लेना है। मॉडिफाइड कर लेना है का मीनिंग है आप अपने पर्सन को अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो फोर्सफुल मैनिफेस्टेशन नहीं करना है। सेकंड थिंग, आपके एंड से अगर आपके साथ बैक स्टेप हुआ है तो फिर आपको केयर फ्री हो जाना है और अपनी लाइफ में अपना अटेंशन किसी बड़ी जगह पर, रिलेशनशिप से ऊपर लगा देना है। डेथ, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, देखिए आपका रिलेशनशिप फिलहाल अफेक्टेड है डेथ, 5 ऑफ कॉइंस और 3 ऑफ सॉर्ड्स से। 3 नंबर जुपिटर का है, इस वे में आया है। इट मीन्स जुपिटर बताता है फैमिली ओरिएंटेशन को। ऑलरेडी आपके पर्सन का फैमिली, आप में से किसी एक पर्सन का फैमिली, मैरिटल स्टेटस जो है मैरिड हो सकता है। ऑलरेडी एक पर्सन हो सकता है मैरिड है, अदरवाइज किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है डेथ कार्ड। इट्स लाइक कहीं ना कहीं इसमें जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त होना चाहिए वो चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने लेवल पर और आपके पर्सन उनके लेवल पर, आप दोनों के बीच जो भी डिसीट हुआ है, बैक स्टेप हुआ है, इससे आप भी मॉडिफाइड हो रहे हैं और आपके पर्सन भी मॉडिफाइड हो रहे हैं। यहाँ 5 ऑफ कॉइंस है। 5 नंबर स्पेस कॉइंस स्पेस एलिमेंट के कार्ड्स होते हैं। थ्रोट चक्रा को एक्सप्रेस किया जा रहा है। दोनों के बीच सिचुएशंस इतनी क्रिटिकल हैं कि एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, साथ साथ बिलीव भी नहीं है
ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में। डेविल, द हायरोफेंट, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ऑल राइट, तो इस वक्त आपको जो ज़रूरत है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डेविल एनर्जीज से बाहर आना है। डेविल एनर्जीज से बाहर आना है, इट मीन्स पाने की जो ज़िद होती है उसको छोड़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल। द हायरोफेंट है यहाँ पर, जो कि 5 नंबर इस रीडिंग में 3 टाइम्स आ गया है, 555 एंजल नंबर है। 5 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज हैं और एक दूसरे के बिना लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे में आपको जो अपना विजडम है, 5 नंबर मर्क्यूरी का नंबर है, विजडम लेवल को बताता है, विजडम लेवल को प्योर कर लेना है। इट मीन्स आप अपनी एनर्जीज, अपना टाइम एक राइट डायरेक्शन में अगर देने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी दे सकते हैं, पब्लिक सर्विसेज में भी दे सकते हैं, एनीथिंग जिससे आपको लगता है कि आप यूज़फुल हो पा रहे हैं, और साथ साथ आपको डेविल एनर्जीज से बचना है। पाने की जो इच्छा है उसको छोड़ना है फिलहाल। 6 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है बर्डन रहेगा लाइफ में थोड़ा, बट आप आगे बढ़ते जाएं। सो यहाँ इट लुक्स लाइक कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट आपका एंडेड है, बट यहाँ इशू ये है कि अगर रिलेशनशिप एंड होता है तो आप दोनों इसी तरह से बर्डन में रह जाएंगे, एक दूसरे के बिना लाइफ में चलना मुश्किल होगा आगे। न्यू बिगिनिंग तो होगी, न्यू बिगिनिंग तो होगी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून जो है दिस इज लाइक शिफ्टिंग ऑफ एनर्जीज, एनर्जीज शिफ्टिंग को दिखाता है। आप जिन एनर्जीज में पहले थे उन एनर्जीज में आपके पर्सन हैं, और जब दोनों का बैलेंस बन जाता है तब आप दोनों के बीच रिलेशनशिप सेफ हो सकता है। लेट्स क्वालिफाई सर्टेन थिंग्स, कुछ बातों को क्वालिफाई करते हैं। लेट्स सी, जो फर्स्ट रॉ है आपका जस्टिस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो बताता है कि दोनों में से एक पर्सन ने दूसरे को बहुत कुछ छुपाया है और कुछ बैक स्टेप सा ही किया है, कुछ गलत एक्ट किया है। बट यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है जो बता रहा है कि एनर्जी शिफ्ट जब तक नहीं हो जाती हैं तब तक थोड़ा हार्डशिप रह सकता है। तो लेट्स सी जो आपके रिलेशनशिप का स्टेटस है वो क्या बताना चाहता है आपको। कैरिंग कनेक्शन है, नाइस। कैरिंग कनेक्शन है, समटाइम इट हैपन्स, ऐसा होता है जब आपको बैक स्टेप मिला है अपने पर्सन की ओर से, तो दोनों के बीच जो एक बड़ा बदलाव आ रहा है, ये बदलाव इसीलिए आ रहा है, कैरिंग कनेक्शन है। इस बात की वर्थ को रियलाइज़ कराने के लिए ही ये डिस्टर्बेंस आया है। इस डिस्टर्बेंस के चलते आपके पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस को जान रहे हैं, आप उनकी भी इम्पोर्टेंस को जानते हैं, बट आपको उनका पीछा नहीं करना है। लेट्स सी आपका रिलेशनशिप जो कि मेजर अरकाना साथ साथ स्पेस एलिमेंट्स से अफेक्टेड है, व्हाट डज दैट मीन, इसका मीनिंग क्या है, ये हमें क्या बताना चाहते हैं। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं फिर से क्वालिफिकेशन में, 3rd चक्रा को एक्सप्रेस करते हैं, स्पेस एलिमेंट को शो करते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन और आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और अपनी फीलिंग्स को खुलकर के एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन भी चल रहा है। लेट्स सी जो आपके लिए एडवाइजेबल आया है, डेविल एनर्जी से बचना, द हायरोफेंट, विजडम लेवल को प्योर बनाना, एजुकेशन देना दूसरों को, साथ साथ 6 ऑफ सॉर्ड्स, लाइफ में आगे बढ़ना। तो किस तरह की ये एडवाइस है। एप्रिशिएशन, यस ऑफ कोर्स, द वर्ल्ड, द सन। देखिए आप अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें, और अप्रिशिएट करने का मीनिंग है आप रिलेशनशिप से बढ़कर
अपना अटेंशन कहीं और अपनी स्किल्स पर अगर देते हैं, पब्लिक अप्रिशिएशन आपको मिलता है, तो ऐसे में ये आपके लिए बेहतर होगा। साथ साथ आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की ब्लैक मैजिक भी देखा जा सकता है और आपका रिलेशनशिप पास्ट लाइफ से भी अफेक्टेड है। पास्ट लाइफ कर्मास, डेथ, 5 ऑफ कॉइंस, पास्ट लाइफ का कर्मा एक दूसरे के साथ पेंडिंग होना, इस वजह से आप दोनों के लिए रिलेशनशिप में कुछ बड़ा डिस्टर्बेंस आया है। सो दैट जैसे ही ये कर्मास का रिवर्ट मिल जाता है यूनिवर्सली एक दूसरे को, आई एम सॉरी हू एवर, जिसने भी धोखा दिया है, तो उस पर्सन को जब रियलाइज़ होगा तब दैट पर्सन विल टेक एन एक्शन। लेट्स सीक वन एडवाइस कार्ड फॉर यू। आपके लिए एक और एडवाइस लेते हैं। द हर्मिट आया है आपके लिए एज एन एडवाइस। टाइम स्पेंट इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड। देखिए, आप पीसफुल रहें फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो सॉलिट्यूड है आपका, इसको आप मीनिंगफुल बनाएं। इस वक्त जब आप बोल नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, तो इस सॉलिट्यूड को आप मीनिंगफुल बनाएं, डिवाइन से कनेक्ट हों। शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स। दूसरों के लिए आप एग्जाम्पल बने, 6 ऑफ सॉर्ड्स। सीक आउट और बिकम अ स्पिरिचुअल मेंटर, सेल्फ डिस्कवरी। अपने आप को ही खोजें, बिकॉज दोनों में से जब तक दोनों सेम पेज पर नहीं आते हैं तब तक इसमें बहुत ज़्यादा मुसीबत चलने वाली है। और अगर आप डेयरिंग कर सकते हैं तो आप लॉन्ग टाइम पीरियड अगर हो गया है तो रिलेशनशिप से बाहर भी आ सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि बार बार आपको अपने पर्सन की ही मेमोरीज हिट करती हैं, तो फिर ऐसे में यही सब आपको करना है जो बताया जा रहा है। एंजल डेक से पूछते हैं, क्या आप दोनों का यूनियन या रीयूनियन होगा? अ ईयर फ्रॉम नाउ आया है, बी असर्टिव, वेट। आपको थोड़ा वेट करना है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, और ये टाइम जो है अ ईयर फ्रॉम नाउ, इसको आप जल्दी भी ला सकते हैं इफ़ यू मॉडिफाई योर सेल्फ वेरी सून। जल्दी कर लेते हैं मॉडिफाइड, तो थोड़ा वेट करना है, बिकॉज आपके पर्सन की ओर से हो सकता है कि कुछ कार्मिक अकाउंट्स अभी भी बाकी हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कॉइंस बता रहा है कुछ कार्मिक अकाउंट्स उनकी लाइफ में बाकी हैं। जैसे ही पूरे हो जाते हैं फिर आप लोग एक साथ हो सकते हैं। बी असर्टिव, यहाँ पर बी असर्टिव में एंजल के हाथ में की है, तो आप अपनी की अपने पास ही रखें। इट मीन्स आप अपनी स्किल्स पर ज़्यादा वर्क इन दिनों करें। कॉन्ग्रेचुलेशन, यूनियन और रीयूनियन तो आपका है। ऑलराइट, सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार और टैरो से पूछते हैं, विल यू बी रीयूनाइटेड? क्या आप रीयूनाइटेड होंगे इन यस और नो? टेन ऑफ वेंट्स आया है। थोड़ा बर्डन है, बट उसके बाद द चैरियट है। एक राह तो मिलेगी, और राह मिलने का मीनिंग है जब तक दोनों सेम पेज पर नहीं आ जाते हैं एक्चुअली, तब तक बर्डन है। ऑलराइट गाइस, दिस इज़ ऑल। आपको लगता है सिचुएशंस आपकी यहाँ पर डिस्क्राइब हुई हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए ही थी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।